अब डालो आप लोग एशिया के प्रमुख झील। सही है। पहला लिखिएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर वो दिन बताए थे। हाँ यस सर। दिखाए भी थे मैप में कहाँ है। हाँ वही थोड़ा याद है। हो गया कैस्पियन सागर। तो अब ये किस देशों को छूता है? तो कजाकिस्तान हो गया। फिर पहला रूस हो गया। तीसरा हो गया अजरबैजान हो गया। तुर्कमेनिस्तान हो गया और पांचवा ईरान। इतने देशों को टच करता है ये। अब सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। देखो लगभग कितने देश, 5 देशों को छूता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा ही होगा। हो गया यस। तुर्कमेनिस्तान हो गया। देखना चाहते हैं तो आप लोग देख भी सकते हैं। हो गया। ये देख लो कहाँ गया। इधर नहीं वो नहीं इधर। अरे कहाँ गया जी, अभी कल कहीं देखा गया था जी। देखो ये है कैस्पियन सागर दिख रहा है। देख लो ये क्या है, कजाकिस्तान है। फिर देखो ये रूस दिख रहा है। फिर देखो तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है। फिर ईरान दिख रहा है। फिर देखो ये अल्बेरान है ना। तो इतने देशों को क्या करता है ये, छूने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है कई 5 देशों को छूता होगा, तो जाहिर सी बात बहुत बड़ा होगा तभी छूता होगा। तो नोट करते जाइएगा। हो गया। यह विश्व का हो गया सबसे बड़ा झील है। ये विश्व का सबसे बड़ा झील विश्व का सबसे बड़ा झील है। अब देखो झील मतलब क्या हो, किसी भी प्रकार का है ना, चाहे वो खारे पानी का हो, चाहे वो मीठे पानी का हो, किसी भी प्रकार का सबसे बड़ा झील कौन है? तो कैस्पियन सागर। फिर विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। कैस्पियन सागर। हाँ हो गया। विश्व का किसका खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। हो गया। यस कोई दिक्कत? अब दूसरा लिखिएगा आप लोग बैकाल झील। मिटा दे। हाँ हो गया। हो गया बैकाल झील। कहाँ पे बहता है? कहाँ पे है ये? तो रूस में है। कहाँ पे है ये? रूस में है। हो गया क्या सर? एक हाँ रूस में है। तो लिख लीजिएगा विश्व की कहाँ की? विश्व की सबसे गहरी सबसे गहरी झील है ये। बैकाल झील। हो गया। यस सर। फिर लिखेगा मृत सागर।
इसी में है। हाँ अगला अगला मृत सागर। यस सर। हो गया यस सर। जॉर्डन और इजराइल। कहाँ पे? जॉर्डन और इजराइल में स्थित है। मृत सागर। हाँ मृत सागर कहाँ स्थित है? जॉर्डन और सर ये कहाँ है? जॉर्डन इजराइल। इजराइल अभी बता देंगे। और कहाँ पे है? ये सब एशिया के ही है बच्चा। अच्छा। तो कहाँ पे स्थित है? जॉर्डन और इजराइल। अभी युद्ध चल रहा है ना इजराइल में। इजराइल साथ युद्ध चल रहा है ना। हाँ हो गया। तो जॉर्डन और इजराइल में स्थित है। लिख लीजिएगा यह हो गया सबसे निचली सतह पर स्थित झील है। निचली सतह पर स्थित झील है। हो गया। हाँ। और विश्व की दूसरी खारे पानी की झील है। ये भी खारे पानी के। हाँ तो लेकिन वो क्या है? पर खारा पानी मतलब कि इसमें नमक की मात्रा है ना। यानी नमक की मात्रा क्या रहे? ज्यादा रहे। तो सर्वाधिक पहले नंबर पे कौन आता है? NaCl। दूसरे नंबर पे क्या आता है? MgCl ना। MgCl। पहले पे NaCl नमक और दूसरे नंबर पे MgCl। हो गया बच्चा? जल्दी करो बच्चा। सर क्या बोले हैं? दूसरा MgCl। हाँ, तो पहले लिखवा चुके, टेस्ट हम दे चुके हैं। तो हम लोग नहीं। अच्छा नहीं थी। मृत सागर हो गया। अगला लिखिएगा वान झील। दूसरा लिखिएगा वान झील। ये कहाँ पे है? तो तुर्की में। कहाँ पे है? तुर्की में। हो गया। हो गया। नोट में लिखिएगा यह विश्व की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला, मतलब सबसे अधिक नमक जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? इसी वान झील में। तो सर्वाधिक लवणता वाला झील है। लवणता वाला झील है। हो गया। हो गया? कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? हम लोग के एशिया के प्रमुख क्या हो गए? कुछ झीलों के नाम हो गए। कोई दिक्कत? अब है डालिए आप लोग एशिया की प्रमुख नदियां। एशिया की प्रमुख नदियां। हो गया। ये हमारा क्या है? भारत हो गया। तो दो चार नदियों की बात हम लोग कर लिया। तो प्रमुख की बात करें, इंडिया में बहने वालों की नदियां की चर्चा हम लोग इंडिया की जब पढ़ाएंगे तब करेंगे। ठीक ना। इंडिया में जैसे कि गंगा नदी तंत्र हो गया, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, ये सब का कब जाएंगे हम लोग? जब इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे, इंडिया के भूगोल पढ़ाएंगे तब उसमें जाएंगे। तो कुछ कुछ मेन नदियों की चर्चा कर लिया जाए। ठीक है जी? कोई दिक्कत? एक नदी ये चली गई, एक नदी ये चली गई, एक नदी इधर से ला दो, हो गया। एक नदी यहाँ गिरा दो, हो गया। हो गया।
कोई दिक्कत? बोलो बच्चा। चलो, तो ये कौन सी नदी है? ये कौन सा देश होगा पहले? ये आई मार खाओगे तुम लोग। ये कौन सा देश होगा? चीन होगा। चीन, हाँ। ये क्या होगा? तिब्बत तिब्बत होगा, हाँ। हो गया। ये तो हमारा भारत होगा ही होगा। हाँ। ये कौन सा देश होगा? पाकिस्तान। समझे नहीं समझे? समझे। कोई दिक्कत? नहीं। तो पहले ऊपर वाली नदी की चर्चा कर लिया जाए। चीन। तो ऊपर वाला क्या है? चीन। यांग, या। TC हो गया। यांग, TC। TC हम्म। हो गया। क्वांग, निचवा क्या है? हांग हो गया। निचवा क्या है? हवांग हो। ये कौन सा देश होगा? ये क्या होगा? ये कौन सा देश होगा? म्यांमार। तो फिर म्यांमार, सही तो बोली हो। म्यांमार। ये कौन सा देश होगा? म्यांमार। हो गया। तो ये देखो, हो गया। ये होगा इरावली। हाँ, हो गया इरावली। ये होगा सावलीन। सालवीन, सावलीन नहीं, सालवीन हो गया। ये क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। हो गया। ये हो गया हमारा गंगा। ये क्या होगा? सिंध नदी। सर, हाँ जी। वो तिब्बत में वो क्या लिखे हैं? तिब्बत में क्या है? कौन सा? ये हाँ, वो नदी का क्या नाम लिखे हैं? ब्रह्मपुत्र लिखो। नहीं, वो उस ये चीन से है। यांग, TC, क्वांग, उसके जस्ट नीचे। हांग हो। अब एक नदी की फिर चर्चा करेंगे। एक नदी क्या फिर चर्चा करेंगे। हो गया भैया? हाँ, जरूर है सर। सर, इसमें गंगा भी आ गई क्या? और इसमें क्लियर करेंगे जब भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तब। जल्दी करो। हो गया सर। हो गया। सिंधु नदी पाकिस्तान में है। कैसे? सिंधु नदी हाँ, पाकिस्तान में। मतलब भारत में जाती है, लेकिन वो आगे जाकर के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसी नदी के किनारे तुम्हारे कराची शहर बसा हुआ। कराची। हो गया। यस सर। अब फिर देखो, ये तुम्हारा भारत हो गया। हाँ। तो भारत के ऊपर एक देश है यहाँ पे, तुर्की है ना। हाँ। तो यहीं पे क्या है? दो नदियां और बसी हुई हैं। एक नदी आप लोग का दजला और एक फरात है। थोड़ा सा बता चुके हैं आप लोग को। हाँ, थोड़ा। दजला और एक क्या हो गया? फरात नदी हो गया। अब देखो, ये तुम्हारा तो पूरा क्या हो गया? चीन हो गया। और इसके ऊपर क्या था? पूरा रूस था। है ना। तो रूस में एक नदी बहती है, आमूर नदी। अच्छा, रूस में। हाँ। इसके ऊपर रूस में कौन सी नदी बहती है? आमूर नदी। अब एक नदियों की चर्चा हम लोग कर लिया जाए। तो मेन तुम्हारे भारत के आसपास ही है। बोलो बच्चा, मेन तुम्हारा कहाँ पे है? भारत के आसपास ही है। फरात नदी और दजला फरात है। यहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं शुरू हुआ है, दजला और फरात के बीच में। अभी लिखवा रहे हैं, चिंता न करो। हो गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? हो गया। यांग, TC, हांगहो नदी, सालवीन नदी, इरावली नदी। देखो इंडिया में बहती है इरावती, जबकि ये क्या है? इरावली है ना। तो थोड़ा सा अंतर है।
ये क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल के आती है? तो तिब्बत से। तिब्बत से। हो गया। फिर ये कौन सी नदी? तिब्बत से ही क्या निकलती है? सिंधु सिंधु नदी। नदी। ये क्या है? दजला और तुर्की। फरात कहाँ से है? तो तुर्की तुर्की से। फिर से रूस में क्या है? आमूर आमूर नदी। नदी। तो हेड डालो आप लोग यांग, टीसी, क्वांग। अब सब नदियों की चर्चा कर लिया जाए कि बारी बारी से। यांग, टीसी, यांग, टीसी, टीसी, हो गया। क्या हो गया? क्वांग। हो गया। बस एक लाइन में लिख लो इसमें, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, एशिया की बात हो रही है, हाँ, एशिया। विश्व की बात नहीं हो रही है, एशिया की बात हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है। हो गया। हो गया। दूसरा क्या लिखवाया है? हांगहो नदी। हवांगहो है ना जी? हाँ सर। हवांग हो नदी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पीली नदी भी कहते हैं। पीली नदी। इसे क्या कहते हैं? पीली। इसे पीली नदी भी कहते हैं। हो गया। कोई दिक्कत? क्यों अब पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि पीली मिट्टी इसमें अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पीली मिट्टी कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। हो गया। यह चावल की खेती के लिए, ये चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। तीसरा हो गया। यहाँ पे चीन की सभ्यता का विकास हुआ है। तो चीन की सभ्यता का विकास किस नदी पे हुआ है? तो क्या बोलोगे आप लोग? हांगहो नदी के है। हो गया। स्टार दे के लिखवा रहे हैं। हो गया। महानदी को, महानदी कहाँ बहती है? भारत में। महानदी को भारत की हांगहो नदी कहा जाता है। क्या लिखे हैं सर वो? भारत। महानदी को हाँ। भारत की हांगहो नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, महानदी को भी क्या क्या शोक नदी कहा जाता है, ठीक है? महानदी को भी किसका? छत्तीसगढ़ का शोक नदी कहा जाता है। और ये भी क्या है? चावल का कटोरा कहा जाता है। हो गया। इसको भी क्या कहता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। तो अब देखो थोड़ा सा, यहाँ पे चावल की खेती के लिए कौन मशहूर है? ये भी किसके लिए मशहूर है? चावल के लिए है, लेकिन इसको भी शोक नदी कहा जाता है। इसको भी शोक नदी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? महानदी को क्या कहा जाता है? क्या नाम है? हांगहो नदी से भी क्या प्रदर्शित किया जाता है। छत्तीसगढ़ ना? छत्तीसगढ़ कहाँ लिखा? छत्तीसगढ़।